हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का हिंदी रिमझिम में पाठ 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। यानी कि दोस्त मतलब होता है मित्र। मित्र की क्या पढ़ेंगे? पोशाक। पोशाक मतलब यानी कि वस्त्र या कपड़े। तो पहले हम एक कहानी देखेंगे। तो कहानी है, एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। तो एक बार नसरुद्दीन था, उसके पुराने दोस्त कौन थे? जमाल साहब। वो किससे मिले? जमाल साहब से। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। कौन खुश हुए? नसरुद्दीन। कुछ देर बाद वो क्या करने लगे? गपशप करने लगे। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? गपशप करते हैं उनसे। गपशप मतलब होता है बातचीत। गपशप का अर्थ क्या होता है? बातचीत करते हैं। वो कुछ देर क्या करने लगे? बातचीत करने के बाद उन्होंने, किसने कहा? नसरुद्दीन ने कहा कि हम कहाँ घूम के आते हैं? मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। फिर जो जमाल साहब था, कौन थे जमाल साहब? नसरुद्दीन के दोस्त। तो जो जमाल साहब थे उन्होंने क्या कहा कि मैं घूमने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी वस्त्र है, पोशाक है, वो कैसी है? मामूली सी। मामूली सी मतलब होता है साधारण। यानी कि मेरे जो कपड़े हैं वो कैसे हैं? साधारण हैं। इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता? उनसे मिल नहीं सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। जो नसरुद्दीन जमाल साहब के दोस्त थे उन्होंने क्या कहा कि बस इतनी सी बात है, उसकी मैं क्या करता हूँ? आपकी मदद करता हूँ। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भटकीली अचकन निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो किसने कहा? नसरुद्दीन ने क्या कहा? उनके लिए क्या लेके आए? अपनी अचकन। भटकीली मतलब होता है चमकदार। अचकन मतलब होता है एक प्रकार का वस्त्र। चमकदार एक प्रकार का वस्त्र निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम क्या लगोगे? खूब अच्छे लगोगे, सब तुम्हें क्या करेंगे? देखते रह जाएंगे। किसको? जमाल साहब को। कौन कह रहा है? नसरुद्दीन कह रहा है। किससे? बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह किसकी है? मेरी है। तो बंठन, बंठन मतलब होता है सज धज कर। यानी कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या बर्थडे में जाते हैं तो क्या होता है? हम बंठन कर जाते हैं ना, यानी सज धज कर जाते हैं। तो वैसे ही दो सज धज कर दोनों दोस्त कहाँ निकले? घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोस के घर गए। किसके घर गए? पड़ोसियों के घर गए। नसरुद्दीन ने कहा, पड़ोसियों से क्या कहा? ये कौन है? मेरे खास दोस्त। इनका नाम क्या है? जमाल साहब है। ये क्या है? आज कई सालों बाद इनसे क्या हुई है? मुलाकात। मुलाकात मतलब होता है मिलना। इनसे कई सालों बाद आज मिलना हुआ है। और उन्होंने क्या कहा? जो इन्होंने अचकन पहन रखी। अचकन मतलब होता है, क्या होता है अचकन? एक प्रकार का वस्त्र। नसरुद्दीन ने कहा कि जो इन्होंने अचकन पहन रखी है वह किसकी है? मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारी पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं। तो यह सुनकर जो जमाल साहब थे उनको क्या लगा? बुरा लगा। मानो घड़ों पानी पड़ गया मतलब होता है लज्जित होना। लज्जित मतलब होती है जैसे शर्म आती है ना, तो वैसे ही उनको क्या हो गई थी? शर्म आ गई थी। और वो कहाँ निकल आए? बाहर निकल आए। उन्होंने अपना मुंह बनाकर क्या कहा नसरुद्दीन से कि ये बात जो है वो बताना जरूरी था कि जो ये एक प्रकार का वस्त्र पहन रखा है वो तुम्हारा है। और तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि इसके पास भी कोई भी कपड़े नहीं है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई,
अब ऐसा नहीं कहो। नसरुद्दीन ने क्या कहा कि मेरे से क्या हो गई है, गलती हो गई। उन्होंने जो उनके दोस्त थे उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। तो नसरुद्दीन ने उन्हें किससे मिलने ले गया? हुसैन साहब से। किसको ले गया था? अपने दोस्त जमाल साहब को। हुसैन साहब ने उनका क्या किया? गर्मजोशी से उनका सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब होता है जोरों शोरों से। उनका क्या किया? स्वागत सत्कार किया। और जमाल साहब ने उनके बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने क्या कहा? जमाल साहब मेरे क्या है? पुराने दोस्त हैं। और इन्होंने जो अचकन, इन्होंने जो एक प्रकार का वस्त्र पहन रखा है वह क्या है? इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो उनके जो दोस्त थे, नसरुद्दीन के दोस्त कौन थे? जमाल साहब। तो जो उनके दोस्त थे वो फिर क्या हो गए? उनसे नाराज हो गए। क्यों हुए? उन्होंने कहा, वो क्या हो गए? वहां से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि झूठ बोलने के लिए तुमसे किसने कहा था? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसे तो कहा। नसरुद्दीन ने क्या कहा कि जैसे ही तुमने चाहा था मैंने क्या किया, वैसे ही उनको कहा। किसको? हुसैन साहब को। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके जो उनके नसरुद्दीन के जो दोस्त थे जमाल साहब, उन्होंने क्या कहा कि जब हम वस्त्र के बारे में नहीं कहेंगे तो उनका कोई काम नहीं चलता क्या? जमाल साहब ने क्या किया? उनको समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यहाँ है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा? जमाल साहब कहाँ गए? आगे बढ़े। तभी उनको एक पड़ोसी मिला और उन्होंने नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय मतलब होता है जान पहचान करवाते। जब हम किसी का परिचय करवाते, जान पहचान करवाते हैं ना। नसरुद्दीन ने जमाल साहब से उनका जान पहचान करवाया और उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे कौन है? दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि यह जो है वो मेरे दोस्त हैं, इनका नाम क्या है? जमाल साहब है। और इन्होंने जो अचकन एक प्रकार का वस्त्र पहन रखा है उसके बारे में मैं क्या रहूं? चुप ही रहूं तो क्या होगा? अच्छा होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब किसी के साथ घूमने जाते हैं या हमारे वस्त्र किसी ने पहन रखे हो तो हमें उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें सज धज कर, बन ठन कर बाहर जाना चाहिए और हमें अच्छे से उसका व्यवहार करना चाहिए। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो पहला क्या होगा यहाँ पे? नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? उत्तर आएगा नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा आएगा नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? उत्तर आएगा नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। तीसरा यहाँ पे आएगा नसरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर आएगा इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। चौथा आएगा जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है। पांचवा है जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना किया? इसका उत्तर आएगा जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी इसलिए इन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। उसके बाद है तुम्हारी बात।
नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तो पहला है, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? तो आपने अपने बारे में बताना है कि जब हम बन ठनते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। तो इसका पहला है, मैं बन ठन कर दोस्तों की जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ। दूसरा है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो बनते ठनते कैसे? हम सिर्फ कपड़े पहनते हैं? तो नहीं, तो हम कपड़े पहनने से पहले हम क्या करना पड़ता है? नहाना धोना पड़ता है। सबसे पहले हम मुँह धोते हैं या नहा के आते हैं। तो मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनती हूँ, कंघी करती हूँ और जूते पे क्या करती हूँ? पॉलिश करती हूँ। इसके बाद मैं कहाँ जाती हूँ? घूमने निकलते हैं। फिर है यहाँ तुम्हारी समझ से। तो तुम्हारी समझ से पहला क्या है? तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो तुम गैस कर सकती हो या अंदाज़ा लगा सकती हो कि जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या बात कही होगी। तो इसका उत्तर होगा, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? खा है यहाँ पे, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। तो इसका उत्तर होगा, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने जाने से उन्होंने क्या किया? जाना नहीं चाहते होंगे। गा है यहाँ पे, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? तो इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। अब है गपशप। गपशप मतलब होता है बातचीत। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। तो पहला उसने प्रश्न पूछा होगा उसकी बेगम ने कि बेगम बोलती है, कौन आया था? तो हुसैन साहब क्या बोलते हैं? नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आए थे। तो बेगम क्या प्रश्न पूछती है दोबारा? किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब बोलता है, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम क्या बोलती है? तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब ने कहा होगा, हाँ हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। उसके बाद है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? तो आपने अपने बारे में बताना है कि जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो हम दोस्तों के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ तब उनके साथ खाती पीती हूँ, उन्हें साथ ले जाकर पार्क में घूमने जाते हैं और उनके साथ क्या करती हूँ? खेलती हूँ, बातचीत करती हूँ। अब है यहाँ पे करके दिखाओ। ये तुम्हारे लिए, अपने लिए है। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। यानी क्या, जैसे जैसे ये बोलते हैं वैसे वैसे तुमने क्या करना है? करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका जिक्र इस कहानी में आया हुआ है। तो पहला क्या है? बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। कौन निकले थे बन ठन कर? नसरुद्दीन और उनके दोस्त जो कौन थे? जमाल साहब थे। वो कहाँ गए? बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तो तुमने भी कहीं क्या करना है? बन ठन कर घूमने के लिए क्या करना है? निकलना है। दूसरा यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना। यानी कि जब नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी के घर जाकर अपनी पोशाक के बारे में बताया कि जो मेरे दोस्त ने पोशाक पहनी हुई है वो क्या है? मेरी है। तो इसलिए जमाल साहब पे क्या पड़ गया था? घड़ों पानी पड़ गया था। घड़ों पानी मतलब होता है बहुत लज्जित होना। तीसरा है यहाँ पे मुंह बनाकर शिकायत करना। जब नसरुद्दीन ने
अपने पड़ोसियों से पोशाक के बारे में बताया तो किसने मुंह बनाया था? जमाल साहब ने अपने दोस्त से क्या बनाया था? मुंह बनाया था और उनसे क्या करने लगे थे? शिकायत करने लगे थे। चौथा है गर्मजोशी से स्वागत करना। तो जो हुसैन साहब थे उन्होंने क्या किया? उनका गर्मजोशी यानी कि जोरों शोरों से उनका क्या किया? स्वागत किया। नाराज होना यानी कि नाराज कौन हुए? जमाल साहब अपने दोस्त से नाराज हुए थे, तो आपने भी क्या होना? अपने दोस्तों से नाराज होने, सिर्फ अभिनय करना है। फिर है देखते ही रह जाना। तो उन्होंने क्या कहा? अगर तुम मेरी अचकन पहनते हो तो तुम्हें लोग क्या करते हैं? देखते ही रह जाएंगे। तो आप लोगों ने इसका अभिनय खुद करना है। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है बहुत लज्जित होना। अब देखिए, नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो घड़ों पानी पड़ गया। तो क्या है? घड़ों पानी पड़ना एक क्या है? मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश से देख सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है? घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है बहुत लज्जित होना। तो आप इस मुहावरे को औरों से भी किसी से पूछ सकते हो, इसका अर्थ अलग अलग भी हो सकता है। तो कहा है यहाँ पे, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे रहे हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनमें तुमने क्या करना है? चित्र बना सकते हैं। पहला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। एक तुमने क्या बनाना है? ओले मतलब होता है ओले पड़ते हैं, तो सिर मुंडाते यानी कि जब सिर क्या है? जब कोई हमारे यहाँ गुजरता है या मुंडन होता है, चौड़ाक्रम होता है, तो क्या होता है उसका? सिर मुंडाते हैं। तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरा है दिया तले अंधेरा। चौथा है ईद का चांद। तो यहाँ पे 4 मुहावरे दे रखे हैं। 4 मुहावरों में से आपने क्या करना है? 2 मुहावरों के क्या बनाने हैं? स्वयं चित्र बनाने हैं। ये आपके लिए, स्वयं के लिए है। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भटकीली अचकन निकाल लाए। भटकीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी जगह में लिखो। देखिए कौन कौन से ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा? जैसे पुराना दोस्त दे रखा है यहाँ पे, पुराना दोस्त, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन और यह अचकन। भटकीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो। तो अपने दोस्तों से ये बात क्या कर सकते हो? तुम पूछ सकते हो। पहला, जैसे कि घर में कुल कितने लोग हैं, तो आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि घर में कुल कितने लोग हैं, तो आपको उत्तर देगा। दूसरा है उनके नाम क्या क्या हैं, यानी कि जो घर में लोग हैं उनके नाम क्या क्या हैं, पूछते हैं अपने दोस्तों से। तीसरा है उनकी आयु कितनी है। आयु मतलब होता है उम्र, तो उनकी उम्र भी तुमने क्या करना है? पूछना है। चौथा है वे क्या काम करते हैं। उन सब के बारे में बताना है कि ये क्या काम करते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे घर आता है तो तुम भी उसको ये प्रश्न बता सकते हैं कि अगर हमें किसी सिर्फ दोस्त के बारे में पता नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके सभी घर के परिवार के बारे में उसमें क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। तो एक सूची है दे रखी है, 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो उसमें तुम और भी जोड़ सकते हो अपनी मर्जी से कि तुम्हारे मन में जो भी सवाल आता है तुम अपने दोस्तों से पूछ सकते हो।
अब है शब्दों का हेर फेर, यानी कि शब्दों का हेर फेर। एक शब्द से बहुत, जैसे झूठा या जूठा, एक झूठा है और एक जूठा है, तो इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, यानी कि जूठा और झूठा। एक बोलते हैं कितना झूठ है, बोलते हैं ना झूठा, झूठ मत बोलो, या जूठा, या जूठा खाते हैं जैसे। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द से जोड़ दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। तो ये शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, और उसका हमने क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, घड़ा। घड़ा यानी कि कुम्हार घड़ा बनाता है। कौन बनाता है घड़ा, कुम्हार बनाता है। एक है गढ़ा, यानी कि गढ़ता है, यानी कि तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। ठीक है। फिर यहाँ पे घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे थे। एक है झूम, झूम, पौधे हवा से झूम रहे हैं। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। एक होता है राज, राज मतलब होता है सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया, यानी कि भेद। इस राज का क्या चल गया, पता चल गया। फिर है फन, फन मतलब होता तानसेन अपने फन में जाहिर था। फिर है फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। फिर है सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी। खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। एक है खोल, खोल मतलब उबला हुआ पानी खोल रहा है। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पाठ 5 पढ़ाया है, जिसका नाम था दोस्त की पोशाक, ये आपको क्या है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।